नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल आईजी मेंटोर वासु। आज हम लोग बात करने वाले हैं एप्पल के एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो कुछ साल पहले ही आया था बट इट इज रूलिंग द मार्केट राइट नाउ। अगर आप लोगों ने गेस कर लिया है देन इट्स गुड, वरना मैं आपको बता देता हूं। मैं आज बात करने वाला हूं एप्पल वॉच सीरीज 10 के बारे में, जो रफली 2 महीने पहले लॉन्च हुई थी, लेकिन हम इसका रिव्यू बना नहीं पाए थे। अभी मैंने वो वॉच खरीदी नहीं है ना, मैं प्लान कर रहा हूँ खरीदने का, क्योंकि मैं एप्पल वॉचेस का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ। आई हैव हैड वन बट ठीक है, वो बहुत पहले की बात है। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ सीरीज 10 के बारे में, क्योंकि जो एप्पल वॉच लवर्स हैं उनके लिए वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन दबा देना, और मैं लेके चलता हूं आपको एप्पल वॉच की स्पेसिफिकेशंस के ऊपर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में गाइस। ये बनी हुई है एब्सोल्युटली 100% एल्यूमिनियम केसिंग में, लेकिन इसमें एक टाइटेनियम वेरिएंट भी आता है, बट दैट इज अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। अगर आप उस ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे करना पड़ेगा। लेकिन वॉच का जो डिजाइन है वो काफी स्लिम बनाया गया है। अगर आप देखेंगे पहले की एप्पल वॉचेस तो देवर ऑन द थिकर साइड, लेकिन ये वाली वॉच बहुत ही स्लिम बनाई गई है, ताकि आते जाते जैसे पहले हमारा कहीं पर हाथ लग जाता था, वॉच टकराती थी, तो अब इस वॉच के साथ उतना ज्यादा रिस्क नहीं है। दिस इज अ वेरी वेरी स्लिम डिजाइन बाय द एप्पल। अब गाइस अगर साइजेस की बात कर ले तो इसमें आ रहे हैं दो साइजेस, दैट इज 42 mm एंड 46 mm। मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं 46 mm। पीपल आइदर हु हैव बिगर रिस्ट, या फिर वो लोग जिनको अपना डिस्प्ले चलाने के लिए थोड़ा सा आसानी चाहिए एंड दे डू नॉट वांट एनी एक्सीडेंटल टचेस ऑन देयर वॉच, तो उनको एक बड़ा डिस्प्ले मिल जाता है अपनी वॉच को इजीली मनूवर करने के लिए, उनकी एप्स को इजीली चलाने के लिए। दिस वॉच इज कंप्लीटली वाटरप्रूफ गाइज, अप टू 50 मीटर्स। अगर आप लोग चाहें तो इसे स्विमिंग में पहन सकते हैं, ले जाकर नदी में भी कूद सकते हैं, समंदर में भी कूद सकते हैं, बट ओनली अप टू 50 मीटर्स। इसमें एक डेप्थ सेंसर भी लगा हुआ है जो 6 मीटर्स की वाटर डेप्थ तक आपको अलर्ट करता रहेगा कि आप किस डेप्थ पर हैं, बट ओनली अप टू 6 मीटर्स। जो इस वॉच का फ्रंट ग्लास है गाइस, दैट इज मेड अप ऑफ INX ग्लास। इसमें सफायर क्रिस्टल नहीं है, जो कि इस वॉच के टाइटेनियम वर्जन में या फिर एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 में आपको मिलता है। द INX ग्लास इज मोर प्रोन टू स्क्रैचेस, सो आई वुड रेकमेंड कि ऑलवेज हैव अ स्क्रीन प्रोटेक्टर फॉर योर फ्रंट ग्लास ऑफ द वॉच। वॉच के राइट साइड पर मिलता है गाइस आपको एक डिजिटल क्राउन, जिससे आप रोटेट कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। उसमें एक हैप्टिक फीडबैक भी है, यानी कि जो इसका वाइब्रेशन मोड है वो वहां पर दिया हुआ है। इस डिजिटल क्राउन के नीचे ही एक और बटन दिया हुआ है, जिससे आप लॉन्ग प्रेस करके ऑन या ऑफ कर सकते हैं वॉच को, या एक सिंगल प्रेस करके आप अपनी वॉच का कंट्रोल सेंटर भी ओपन कर सकते हैं। और इस डिजिटल क्राउन और बटन के बीच में आपको मिलता है एक माइक। दिस इज अ वॉइस आइसोलेशन माइक गाइज। तो अगर आप लोग एप्पल वॉच का यूज करके किसी से बात कर रहे हैं, कॉल पे बात कर रहे हैं, सो देयर विल बी कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ योर वॉइस, यानी कि जो सामने वाला इंसान है उसकी आपकी आवाज बहुत क्लियर सुनाई देगी। देयर विल बी नो डिस्टॉर्शन और डिस्टर्बेंस इन योर वॉइस। अब वॉच के लेफ्ट साइड पर चलेंगे तो वहां पर आपको मिलते हैं दो स्पीकर्स। इसमें आप गाने सुन सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, या फिर अगर आप कॉल पर भी बात कर रहे हैं तो जैसे मैंने आपको भी बताया, वॉइस आपको बहुत ही क्लियर एंड क्रिस्प सुनाई देगी इसमें। सो गाइस अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। ये आज तक के किसी भी एप्पल वॉच का सबसे बड़ा डिस्प्ले इसी वॉच पर ऑफर किया गया है। इट इज इवन मार्जिनली बिगर दैन द एप्पल वॉच अल्ट्रा 2, सो इट इज रियली इजियर फॉर पीपल टू टाइप थिंग्स ऑन इट और नेविगेट थ्रू द एप्स और द डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ द एप्स। उनके लिए बहुत ही आसान काम हो जाता है इतने बड़े डिस्प्ले की वजह से। दिस इज एन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वॉच, यानी कि इसका जो स्क्रीन है वो हमेशा ऑन रहेगा, और इसमें लगा हुआ है रेटिना LTPO3 डिस्प्ले। LTPO का मतलब होता है लो टेम्परेचर पॉलीक्रिस्टलाइन ऑक्साइड डिस्प्ले। सो बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी योर वॉचेस स्क्रीन is able to operate at variable refresh rates using very less battery। आगे इसके डिस्प्ले की बात करते हैं तो इसमें लगा हुआ है एक वाइड एंगल OLED डिस्प्ले, और ये एज टू एज डिस्प्ले है। इसका मतलब आपको जो पूरी स्क्रीन मिलती है वो कवर्ड मिलती है, पूरा डिस्प्ले ही है। देयर इज नो बेजल्स देयर, तो आपको पूरा एक अच्छा खासा डिस्प्ले मिलता है। वॉच के ब्राइटनेस की जो अपर लिमिट है दैट इज 2000 निट्स एंड इट कैन गो एज लो एज 1 निट। जैसा कि आईफोन 16 में भी हमने देखा था, 2000 निट्स इसका ब्राइटनेस का टॉप लेवल है। और इसके पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो दैट इज 326 ppi, दैट इज पिक्सल्स पर इंच। वॉच के ऑपरेटिंग सिस्टम यानी वॉच OS की बात करें तो इसमें पहले आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा था वॉच OS 10, लेकिन अब वॉच OS 11 लॉन्च हो चुका है, तो देयर आर चांसेस कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स अब अपनी नई एप्पल वॉच में
वॉच OS 11 मिले। इस वॉच में एक और भी अमेजिंग फीचर आ रहा है गाइस, जिसमें आपको वॉच को पहनना है और इस तरह से डबल टैप करना है, तो इससे आप वॉच की एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं, कॉल्स को पिक या एंड कर सकते हैं, या फिर अपनी रीसेंट एप्स में भी जाकर उन एप्स में डिफरेंट तरीके से नेविगेट कर सकते हैं, उनके सारे फंक्शंस को ऑपरेट कर सकते हैं। सो दिस इज द डबल टैप फीचर। जो इसमें आपको चिप मिलेगी गाइस, वो मिलेगी S10 चिप विद 64 बिट डुअल कोर प्रोसेसर। इसमें जो आपको न्यूरल इंजन मिलेगा दैट इज अ 4 कोर न्यूरल इंजन। सिप का मतलब होता है सिस्टम इन अ पैकेज, और इसमें जो आपको इंटरनल स्टोरेज मिलेगी दैट विल बी 64 गीगाबाइट्स। तो इसमें आप फोटोज रख सकते हैं, वीडियोस रख सकते हैं, सॉन्ग्स डाउनलोड कर सकते हैं। 64 गीगाबाइट्स इसकी अपनी स्टोरेज आपको मिलेगी। अब गाइस अगर सेंसर्स की बात करूं तो इसमें लगे हुए हैं बहुत सारे सेंसर्स, जिन सबके नाम मैंने यहाँ पर लिखे भी हुए हैं। इसमें जो मेनली है वो है इलेक्ट्रिकल हार्ट सेंसर, 3rd जनरेशन ऑप्टिकल हार्ट सेंसर, ब्लड ऑक्सीजन सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, कंपास, ऐसे बहुत सारे सेंसर्स इस वॉच में लगे हुए हैं। एप्पल वॉच में आप अपना हार्ट रेट भी मॉनिटर कर सकते हो एंड विद इन सेकेंड्स ये आपको आपकी रिपोर्ट दे देता है। और अगर आप लोग चाहें तो आईफोन के थ्रू अपनी PDF फाइल अपने ECG की अपने डॉक्टर को भी सेंड कर सकते हैं। इवन जो हम हार्ट रेट की बात कर रहे हैं, ये वॉच आपको नोटिफाई भी करेगी अगर आपका हार्ट रेट हाई है या बहुत लो है, या फिर कोई इरेगुलर सर्कैडियन रिदम है आपकी, तो आपकी वॉच आपको नोटिफाई कर देगी सो दैट यू कैन सी अ डॉक्टर। इसमें एक नॉइज ऐप भी आती है जिससे काफी लोग फेमिलियर होंगे, जो आपको नोटिफाई कर देती है अगर आप लोग बहुत ही लाउड एनवायरनमेंट में हैं, तो आपको वहां से निकल जाना चाहिए बिकॉज इट कैन बी डेफनिंग टू योर ईयर्स। एक इस वॉच में स्लीप एपनिया भी डिटेक्ट करने का फीचर है, जो कि एप्पल इवेंट के दौरान भी बताया गया था कि ये वॉच आपका स्लीप एपनिया डिटेक्ट कर लेती है। अभी ये फीचर इंडिया में अवेलेबल नहीं है। स्लीप एपनिया क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूं। इसमें ये वॉच आपके इरेगुलर ब्रीदिंग पैटर्न्स व्हाइल यू स्लीप मॉनिटर करती है, और 30 डेज तक आपका अगर ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो इरेगुलर है तो उसकी वो एक रिपोर्ट बनाकर आपको दे देती है। अनफॉर्चुनेटली अभी इंडिया में नहीं है। जब ये फीचर अवेलेबल होगा इंडिया के एप्पल वॉचेस में, तभी आप इसको ट्रैक कर पाएंगे। इसमें आपको बहुत सारे वर्कआउट सेक्शंस भी मिल जाएंगे, जहां पर आप साइकिलिंग, स्विमिंग, आउटडोर रन, इंडोर रन, ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स के, जिसमें योगा भी है, ये सब कुछ आप मॉनिटर कर सकते हैं। अगर आप लोग स्विमिंग कर रहे हैं तो अपनी वॉच में स्विमिंग का ऑप्शन ऑन कर सकते हैं और वो आपको डिटेक्ट करके बताएगी कि आपने कितने लैप्स लगाए। यू जस्ट हैव टू इनपुट द लैप लेंथ और वो आपको मॉनिटर करती रहेगी। इसमें आप लोग चाहें तो अपने कस्टम वर्कआउट्स भी ऐड कर सकते हैं। कैमरा फीचर के बारे में भी काफी लोग जानते होंगे, जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता देता हूं। अगर एप्पल वॉच आप लोग पहली बार ले रहे हैं तो इसका जो कैमरा फीचर है उसमें आपको कैमरा ओपन करना है अपनी वॉच में, और आपके मोबाइल में भी वो कैमरा ओपन हो जाएगा और आप अपनी वॉच से ही फोटो क्लिक कर सकते हैं अपने कैमरा में, और वहीं अपनी वॉच में आप उस फोटो को देख भी सकते हैं। सो यू डू नॉट नीड एनी थर्ड पर्सन टू क्लिक अ फोटो, कि अगर आपका फोन दूर ट्राइपॉड पर लगा है सो यू कैन क्लिक इट फ्रॉम योर वॉच इटसेल्फ। इस वॉच में आपको एक स्मार्ट स्टैक्स का ऑप्शन भी दिखाई देगा, जहां पर आप मेनली अपनी यूज करने वाली एप्स को रख सकते हैं, वहां पर स्टैक कर सकते हैं, चाहे वो फोटोज ऐप हो, कैमरा ऐप हो, नॉइज ऐप हो, या फिर उबर की ऐप हो जिसे आप सबसे ऊपर रखना चाहते हैं। वहां आप अपनी सारी एप्स को, यूजफुल एप्स को स्टैक करके रख सकते हैं। अब कर लेते हैं वॉच की बैटरी लाइफ की बात। तो अगर एप्पल की माने तो इसका जो बैटरी लाइफ है दैट इज अप टू 18 आवर्स ऑफ नॉर्मल यूजेज एंड अप टू 36 आवर्स ऑफ लो पावर मोड यूजेज। तो अगर आप अपनी वॉच को हर वक्त लो पावर मोड पर रखते हैं तो 36 आवर्स तक चल जाएगी, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें आप ओपन नहीं कर सकते हैं। इसमें फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है, यानी कि 30 मिनट में इट कैन चार्ज अप टू 80%। अब बात कर लेते हैं गाइस इस वॉच के प्राइस की। मैं प्राइसेस सबके यहाँ पर लिख रहा हूं, आप उन्हें देख भी लेना। इसमें दो मॉडल्स आते हैं, एक GPS और एक GPS प्लस सेल्युलर। जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन्हें बता देता हूं। सेल्युलर वॉच का मतलब होता है कि आपके वॉच में भी आपके अपने मोबाइल नंबर की ही एक eSIM रहेगी, एंड इन केस आप अपना फोन घर छोड़कर कहीं बाहर जाना चाहते हैं, या वॉक पर या रनिंग पर जाना चाहते हैं, जिम जाना चाहते हैं, और आपके जो मोबाइल कॉल्स हैं, फोन कॉल्स हैं, मीन टेक्स्ट मैसेजेस हैं, व्हाट्सएप है, वो सब आपकी वॉच पर आ जाएगा विदाउट यू हैविंग योर फोन। तो इसका मतलब होता है सेल्युलर वॉच। और जो GPS वॉच होती है उसमें हमेशा आपका फोन आपके साथ रहना चाहिए, क्योंकि वो आपके फोन के इंटरनेट के थ्रू ही चलती है। सो दोस्तों, ये था मेरा एप्पल वॉच सीरीज 10 का रिव्यू। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे पास एप्पल वॉच तो नहीं है, बट रिव्यू करने का पूरा हक तो है, राइट। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक कीप फॉलोइंग IG मेंटर वासु। बाय बाय।